हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही कम केसेस आपके सैलून में आते हैं। इस तरीके से ड्रेड लॉक हेयर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, इसकी कंडीशन कि आप इसको खुद से कभी भी नहीं निकाल सकते, तो आपको एक प्रोफेशनल के पास ही जाके इस तरीके का वर्क कराना चाहिए। तो ये है मेरी क्लाइंट, इनके बालों में करीबन 2 महीनों से इन्होंने अपने बालों पे कंघी नहीं किया था। एक्चुअली वो बीमार थी जिसके कारण वो कंघी नहीं कर पा रही थी, तो उनके जो हेयर हैं वो करीबन बोलूँ तो 90% जो है एक दूसरे से पूरी तरीके से चिपक चुका था। तो आइए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस तरीके का हेयर आपके सैलून में आता है तो आपको उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूँ, अगर इस तरीके का कोई भी वर्क आपके लिए आता है तो आपके पास सिर्फ 2 ही कंडीशन होते हैं। या तो आप उनके हेयर की लेंथ जो है छोटी कर दें, या फिर आपको बहुत ही लंबे समय का वक्त लग सकता है। तो ये दोनों कंडीशन को आप अपने क्लाइंट को सबसे पहले ही बता दीजिए कि अगर इस तरीके का कंडीशन उनके हेयर का हो चुका है तो उनको थोड़ा समय लगेगा वर्क करने में, क्योंकि अगर सैलून में जो है बहुत से कस्टमर आते हैं और इस काम में आपको बहुत समय लगने वाला है। करीबन मैं बोलूँ तो आपको 7 से 8 घंटे भी रख सकते हैं, या फिर बोलूँ तो आपको 1 से 2 दिन भी रख सकते हैं। मुझे ये काम को कंप्लीट करने में करीबन 3 दिन का समय लगा है, क्योंकि वेडिंग सीज़न चल रहा है और सैलून में मेरे काफ़ी भीड़ रहता था। तो इस तरीके से मैं आपके लिए शूट जो है मैंने कंप्लीट किया है कि आपके पास भी अगर इस तरीके का कोई सभी कंडीशन वाले हेयर आते हैं तो आप भी इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले उनके बाल जो है पूरी तरीके से उलझ चुके हैं तो उसको निकालना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा उनके बालों पे मैं कट्स दे रही हूँ जिससे कि जो बाल चिपक चुके हैं वो थोड़ा सा निकले, थोड़ा सा स्पेस मिले। जहाँ आपको थोड़ा स्पेस मिलेगा तभी आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैं थोड़ा थोड़ा करके उनके हेयर को हल्के हल्के कैंची में चला रही हूँ, कट करते जा रही हूँ। आपको बहुत ही ध्यान से कट करना है कि उनकी जो हेयर का लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा कट ना हो जाए। इस तरीके से आप देख सकते हो ऊपर नीचे पूरी तरीके से चिपक चुका है बाल जो है, और वो बिल्कुल भी पत्थर की तरह हो गए हैं। वो मेरे नॉर्मल हाथों से बिल्कुल भी या फिर कोम से निकलने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। तो इसको मैं बहुत ही धीरे धीरे से निकालते जा रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़े आप इस तरीके का कोम यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा थोड़ा करना। तो मैं कोम और सीज़र दोनों का यूज़ कर रही हूँ। जहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ हेयर लग रहा है तो थोड़ी सी हेयर की जो एक आध बॉन्डिंग है वो निकल जाए, जहाँ से मुझे एक बेस मिल जाए वर्क को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैं सीज़र्स का यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी कटिंग करते जा रही हूँ। उसके बाद इस तरीके से जो मेरे कोम है उसके पीछे साइड से मैं थोड़ा थोड़ा हेयर को निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा लंबा था, तो आप बिल्कुल भी बोर हो जाते देखते देखते, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है। बट आप इससे समझ सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इनके बालों पे वर्क किया है। बहुत मेहनत लगती है इस तरीके के बालों को वर्क करने के लिए। हाँ, और इसमें मुझे काफ़ी लोग पूछेंगे भी कि मैंने इसको ओपन करने के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट का यूज़ किया है या कैसा। तो इसके लिए देखिए टेंगल फ्री वाले स्प्रे भी आते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं मैंने इस तरीके का कई हेयर ट्रीटमेंट्स किया है, बट वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ 20% 10% ही हेल्प करेगा, आपके बालों को थोड़ा स्मूथ करेगा। तो जितनी भी ऐसे बालों पे आपको वर्क करना है वो आपके हाथों का ही कमाल हो सकता है। आपको जितनी भी मेहनत करनी है वो आपको अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो मैं इस तरीके का एक स्टीमर ली हूँ और मुझे जहाँ जहाँ थोड़े थोड़े सेक्शन पे इस तरीके से मैं स्टीम देते जा रही हूँ, क्योंकि जो हेयर है वो चिपक के बहुत ही हार्ड हो चुका है। तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए मैं बीच बीच में इस तरीके से स्टीम दे रही हूँ उनके बालों पे। आप देख सकते हो मैं थोड़े थोड़े सेक्शन ले रही हूँ
और उसको अच्छे तरीके से मैं स्टीम दूँगी। स्टीम देने के बाद जो है ना, उनके बाल जो है थोड़े से नरम हो जाते थे, वहाँ पर को मैं अच्छे तरीके से पहले निकालती थी कोमिंग करके। मैं इस तरीके से कैंची से जहाँ जहाँ मुझे लग रही है वहाँ पे मुझे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है सीज़र्स की, उसको मैं थोड़ा थोड़ा कट करते जा रही हूँ। और इस तरीके से कोम को हल्के हल्के हाथों से उसकी जो टेल है ना, उसे मैं एक एक हेयर को ऐसे फंसा के उसे खींचते हुए। और याद रखिए, ऐसे कंडीशन में आपके जो क्लाइंट हैं उनको बहुत पेन भी होता है, तो आपको बहुत धीरे धीरे भी काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा, आप एक चीज़ सोचिए, हमारे बालों पे थोड़ी सी भी उलझन हो जाती है, टेंगल्स पड़ जाते हैं, तो हमें कितना पेन होता है। और इसमें पूरे बाल उनके चिपक चुके हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, ऐसा आपको समझना भी पड़ेगा और आपको वर्क थोड़ा ध्यान से भी करना पड़ेगा। बट मैं बीच बीच में अपने क्लाइंट को पूछ रही थी कि आपको पेन तो नहीं हो रहा, आप पेन हो तो मुझे बता सकती हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं, आप मेरे वर्क से ही देख सकते हैं कि मैं बहुत ही आराम से कर रही हूँ, उनको बिल्कुल भी मेरे वर्क से कोई परेशानी नहीं हो रहा। हाँ, मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट ज़रूर किया है, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा उनके बालों पे थोड़ी सी खिंचाई कर रही हूँ, कंघी को बहुत ज़ोर से कर रही हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो, एक साइड का बहुत मुश्किल से कंप्लीट हो चुका है काम मेरा। उसके बाद बहुत समय भी लगा है और धीरे धीरे मैंने पूरे बालों में स्टीम दे दे के मैंने कंघी से इसे रिमूव किया है। एक साइड जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं उनके लेफ़्ट साइड पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे मुझे जितने भी बाल एक्स्ट्रा चिपके हुए लग रहे थे, जो कि निकलना पॉसिबल नहीं है, इसको मैं इस तरीके से कट करके निकाल रही हूँ। आप देखते जाइए कि इस तरीके का वर्क आप कैसे करेंगी जब आपके शॉप में कोई ऐसे कस्टमर आते हैं, ऐसे क्लाइंट आते हैं। तो आपको इसके लिए, आप चाहें तो स्पा क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उससे होगा ये, आपको स्टीम देना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा हो सके आपको स्टीम दे के करना है और छोटे छोटे सेक्शन पे आपको वर्क करते जाना है। बड़ी सेक्शन पे आप बिल्कुल भी मत लगा दीजिएगा सारा क्रीम, क्योंकि आप एक दिन में अगर वर्क कंप्लीट नहीं कर सकते तो जो भी हमारा स्पा क्रीम है वो बहुत ही लेट तक या फिर एक दिन तक पूरे हमारे बाल पे रहेगा, जो कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है, हार्म होगा वो आपके बालों के लिए। तो इसलिए आप थोड़े थोड़े सेक्शन लीजिए। आप देख सकते हो, मैं थोड़े थोड़े बालों को ऐसे कट करते हुए निकाल रही हूँ, उसके टेंगल्स को रिमूव कर रही हूँ, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। इस तरीके का काम करने से बहुत ही एक हमारी जो एक्सपीरियंस होती है वो बहुत काम आता है। आप जितने जल्दी और जितना ज़्यादा इस तरीके की कामों पे वर्क करते हैं, आप उतने ज़्यादा प्रोफेशनली तरीके से इस काम को कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके का वर्क नहीं जानते तो बिल्कुल भी आप किसी क्लाइंट का वर्क मत लीजिए, उससे आप सही से वर्क भी नहीं कर पाओगे और आपकी क्लाइंट का जो हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। आप देख सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा स्टीम देना पड़ रहा है। मैंने थोड़ा थोड़ा उनके बालों पे स्पा क्रीम भी मैंने लगाया था। उसके बाद इस तरीके से मैं स्टीम देते जा रही हूँ, जिससे कि उनके जो बाल हैं वो थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं और सॉफ्ट होने के बाद थोड़ा सा मेरे को निकालना आसान हो रहा है। क्राउन के जो बाल थे वो पूरे स्कैल्प से उनके पूरे जुड़े हुए थे, तो उसको मुझे थोड़ा थोड़ा कट करना पड़ा इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं, एक साइड जो है वो निकल चुका है पूरा। और इस तरीके से अगर आप वर्क करोगे और आपको, मतलब आपके पास एक डिमांड भी होती है कि उनके बाल को भी आपको बचा के चलना है, तब काम करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट नामुमकिन नहीं है।
ये सब करना बहुत आसान है, बस आपको पेशेंस रखना होगा और धीरे धीरे आपको वर्क को कंप्लीट करना चाहिए। आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप क्लाइंट को 2 दिन का समय दे दीजिए, 3 दिन का समय दे दीजिए और इसके बाद आप धीरे धीरे वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस तरीके से बहुत दिनों तक उलझे रहने के कारण उनके बालों में, जैसे कोई क्लाइंट अच्छे से अपने बालों की केयर नहीं कर पाते तो उनके बालों पे बहुत ज़्यादा डस्ट भी आ चुका रहता है। नहाते हैं तो वो जो पानी है वो गले पे पड़ता है, उससे